हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ समर गुलाम अली और आप लोग देख रहे हैं संडेज़ विद सैमी का रीकैप पार्ट 2। जैसे कि लास्ट वीक मैंने किया था, आज भी उसी फॉर्मेट पे है कि मेरे जो भी पिछले किए हुए वीडियोस हैं उनके बारे में मैं थोड़ी थोड़ी बात करूँगी। और लास्ट वीक मैंने शुरू किया था बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो मेरे जो शुरू के कुछ वीडियोस थे बिल्कुल स्टार्टिंग वाले, उनके बारे में मैंने डिस्कस किया था। अब उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने मज़ीद वीडियोज़ के ऊपर आ रही हूँ। तो ये एक वीडियो मैंने किया था ब्यूटी सैलॉन्स के ऊपर कि ब्यूटी सैलॉन जो हम लोग जाते हैं, आजकल के दौर की एक ज़रूरत बन गई है, आजकल का ट्रेंड बन गया है कि ख़वातीन जो हैं वो अपने ग्रूमिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए ये डिफरेंट सर्विसेज लेती हैं। हेयर स्टाइलिंग, फेशियल, स्किन केयर वगैरह, वैक्सिंग, मैनीक्योर, पेडिक्योर, ये सारा कुछ करवाने के लिए ब्यूटी सैलॉन जाया जाता है। और यहाँ इस वीडियो में मैंने ये बात की थी कि सैलॉन में क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं और किस तरह का क्लाइंटल होता है, कौन सी लेडीज़ वहाँ जाती हैं, वर्किंग विमेन भी जाती हैं, हाउस वाइफ्स भी जाती हैं, यंग लड़कियाँ स्टूडेंट्स भी जाती हैं। तो ये सब मैंने बात की थी कि ये आजकल के दौर की एक ज़रूरत है, पार्लर जाना कितना ज़रूरी है, इसके बारे में मैंने ये शॉर्ट वीडियो बनाया था। फिर ये मेरा अगला वीडियो था नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के ऊपर। जिन लोगों को आइडिया नहीं है, नार्सिसिस्ट वो लोग होते हैं जिनको बहुत अपने अंदर ही होता है गुमान, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड होते हैं बहुत ज़्यादा, और उनको अपने अलावा और किसी का बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। उनके आसपास वाले क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या उनके मसाइल हैं, इन लोगों को उसकी परवाह नहीं होती। ये बस अपने आप को पसंद करते हैं, काफ़ी मतलब ख़ुद परस्त लोग होते हैं। इसके बारे में मैंने बात की थी कि ये किस किस किस्म के नार्सिसिस्ट लोग होते हैं और इनके साथ किस तरह से पेश आना चाहिए, इनके आसपास रहने वाले लोग किस तरह से इनको हैंडल करें। तो ये बात थी। उसके बाद फिर मैंने एक वीडियो किया था विमेन लिबरेशन के दौर में जो मर्द हैं उनके आसपास, उनकी ज़िंदगी विमेन लिबरेशन की वजह से किस तरह से मुतासिर हुई है, कि अब मेन लिबरेशन के बारे में भी बात करनी चाहिए। ये मैंने कुछ मजाकन इसके थोड़ा सा किया था, एक लाइटर नोट पे इस वीडियो को मैंने बनाया था कि अब मर्द क्या करेंगे, हाउ टू एम्पावर मेन। तो इसमें होता ये है, बेसिकली बात ये थी कि विमेन लिबरेशन आ जाने से जो रोल्स चेंज हुए हैं, कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं, अक्सर चीज़ें जो हैं ज़िंदगी की, घरेलू मामलात या प्रोफेशनलिज्म में जिस तरह औरतें ज़्यादा आ गई हैं अक्सर फील्ड्स में, तो उसके बाद मर्दों की ज़िंदगी में क्या असर पड़ा है, किस तरह से उनकी लाइफ में कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशंस आई हैं और उनको किस तरह से उसको हैंडल करना चाहिए, और क्या हो रहा है, सही कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे सही से, नहीं उसको हैंडल कर रहे। तो ये सारी बातें हमने की थी। फिर एक ये मैंने वीडियो बनाया था फ़ोबियाज़ के ऊपर। फ़ोबियाज़ वो होते हैं जो एक अनजाना सा खौफ होता है किसी भी चीज़ का, बग़ैर किसी वजह के। अक्सर लोग जैसे डरते हैं, हाइट से डरते हैं, पानी में कूदने से डरेंगे, कई सांप से, स्पाइडर्स से डरते हैं, अंधेरे से डरते हैं अक्सर लोग अकेले रहने से डरते हैं, या ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ लोग ऐसे हैं जो क्राउड सीन से, क्राउड सिचुएशन से डरते हैं। तो यहाँ मैंने बात की थी फ़ोबियाज़ की और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़ोबियाज़, चैलेंजेस जो वो लोग फ़ेस करते हैं और उनके आसपास वाले उनकी वजह से फ़ेस करते हैं, और फिर हैंडल कैसे किया जाए इस सिचुएशन को। ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की थी अपने इस वीडियो में। फिर ये वीडियो मैंने किया था स्लीप के बारे में, द की टू गुड हेल्थ। क्योंकि ज़ाहिर है अगर नींद अच्छी तरह से मिलेगी तो आपकी बॉडी के बाकी फंक्शंस भी ठीक से होंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका फ्रेम ऑफ माइंड बेहतर रहेगा। तो यहाँ मैं बात कर रही थी कि अक्सर लोगों को डिफरेंट स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं कि उनको नींद ठीक नहीं आती, या गहरी नींद में वो नहीं जा पाते, या लगातार नहीं सो सकते, या मे बी उन्हें ऑड टाइम्स पे नींद आती है, रात को वो नहीं सो सकते। तो ये सारे मसाइल के बारे में मैंने बात की थी और इसकी क्या डिफरेंट रेमेडीज़ हैं, अपनी स्लीप की क्वालिटी को किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है। यहाँ मैंने ये बहुत ज़िक्र किया था कि टेक्नोलॉजी के जो डिवाइसेस हैं उनका इस्तेमाल कम कर दें, रात के टाइम उन्हें यूज़ ना करें, क्योंकि कहा जाता है कि उससे आपका ब्रेन स्टिमुलेट होता है और आपकी नींद अफेक्ट होती है। उसी तरह मैंने कहा था कि चाय, कॉफ़ी वगैरह, कैफ़ीन रिलेटेड चीज़ें रात में ना पिएं, उससे आपकी स्लीप बेहतर होती है। कमरे के टेम्परेचर का ख्याल रखें, कमरे की साफ़ सफाई का ख्याल रखें, और अपने आप को रिलैक्स करें किसी भी तरह से सोने से पहले, तो फिर आपकी स्लीप बेहतर होगी। तो ये सब बातें मैंने डिटेल में डिस्कस की थी। फिर ये मेरे साथ हुआ था कोई नवंबर में, मेरे अपने साथ हुआ कि मुझे कोविड था, मतलब टेस्ट करवाया, कुछ बेसिक से मामूली से सिम्टम्स थे कोरोना के, उसकी वजह से मैंने टेस्ट करवाया और मेरा टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया। तो ये वीडियो पे मैंने कवर किया कि मैंने किस तरह से अपना क्वारंटीन का वक्त गुजारा, घर में मैंने क्या किया।
और अपने आप को मैंने मतलब किस तरह से वापस हेल्दी मतलब अपने आप को, अपनी हेल्थ को मैंने रीगेन किस तरह से किया, और डाइट का ख्याल रखा, क्या एहतियात की मैंने, और वक्त बेसिकली कैसे गुजारा क्योंकि बाहर तो नहीं जा सकते थे, क्या मैंने प्रोज़ एंड कॉन्स जो हैं वो अपनाए। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि जो लोग मेरी सिचुएशन में हैं उन्होंने किस तरह से हैंडल करना है अपने आप को, अपनी लाइफ को। अगर कोरोना हो जाए तो घबराने की बात नहीं है, आपने बस समझदारी के साथ जो है उस सिचुएशन को हैंडल करना है। अच्छा, ये मैंने वीडियो बनाया था लेफ़्ट हैंडेड पीपल। यहाँ पे मैं बात करी थी जो लोग उल्टे हाथ का इस्तेमाल करते हैं। माई सेल्फ़ मैं ख़ुद लेफ़्ट हैंडेड हूँ, और जो चैलेंजेस मुझे अक्सर फ़ेस करने पड़ते हैं, और अक्सर होता है क्योंकि हमारी जो मेजॉरिटी है दुनिया की वो तो राइट हैंडेड लोग हैं, तो अक्सर चीज़ें, माउस जैसे होता है, कीबोर्ड होता है, गाड़ियाँ, अक्सर चीज़ें जो हैं वो राइट हैंडेड लोगों के मुताबिक बनी गई हैं। रास्ते, इवन स्टेयरकेसेस, और हम लोगों के रिफ्लेक्सेस जो कि हैं थोड़ा मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं, तो हमें अक्सर सिचुएशन में मुश्किल होती है। यहाँ तक कि डाइनिंग टेबल पे अगर हम राउंड टेबल पे बैठे हों और हम लोग लेफ़्ट हाथ से खाना खा रहे हों, तो हमारी जो है हाथ है वो टकराता है दूसरे शख्स से। तो इस तरह के छोटे छोटे कई मसले हमें फ़ेस करने पड़ते हैं। तो इसी बारे में मैंने ये वीडियो किया था। फिर यहाँ पे मैंने कुछ मिथ्स और फैक्ट्स को भी एड्रेस किया था जो कि लेफ़्ट हैंडेड लोगों के बारे में लोग रखते हैं, और ये भी कहा था कि अक्सर चीज़ों में हम लोग जो हैं वो कुछ ज़्यादा गिफ्टेड होते हैं, जैसे कि हमारी मेमोरी या हमारी आर्टिस्टिक एबिलिटीज़, हमारी रीजनिंग, वो कुछ अलग तरह से सोचते हैं। हम लोग थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर्स भी होते हैं। तो ये सब बातें मैंने यहाँ की थी। फिर ये मैंने एक वीडियो किया था अब्यूज़िव लैंग्वेज के ऊपर, क्योंकि मुझे लगा था कि आजकल के टाइम की ये डिमांड है। लोग जो हैं बहुत इस तरफ जा रहे हैं, पढ़े लिखे समझदार लोग जो हैं वो गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं ये सोच के कि शायद वो कूल हो रहे हैं, ये फ़ैशन में है, बोल दिया, मजाकन बोल दिया। तो यहाँ पे मैं यही बात करी थी कि ये सब मजाक नहीं है, और अगर आप गलत लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको नहीं करनी चाहिए किसी भी तौर से, बिकॉज़ ये बिल्कुल भी कूल नहीं है। आपने अपने आप को इस चीज़ से रोकना है, और किस तरह से रोकना है। फिर ये मैंने एक वीडियो बनाया था प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बारे में, क्योंकि मुझे एक छोटा सा एक्सपीरियंस हुआ था फैमिली में। तो वो टाइम जो मेरा हॉस्पिटल्स में आने जाने में गुज़रा, वहाँ पे मैं रही हूँ अटेंडेंट के तौर पे, वो वक्त मेरा कैसा गुज़रा, वहाँ पेशेंट की ट्रीटमेंट किस तरह हो रही थी, केयर किस तरह से थी, और मेरी जो पर्सनल फ्रस्ट्रेशंस थी वो क्या थी, मुझे क्या शिकायतें थी वहाँ से, कि मतलब इतना ज़्यादा हम वहाँ उनको पे कर रहे हैं और उसके बाद भी अप टू द मार्क मुझे वहाँ रिज़ल्ट नहीं मिल रहे थे। तो ये सारी बातें मैंने डिस्कस की हैं। फिर सर्दियाँ आ गई थी क्योंकि, तो मैंने ये वीडियो किया था हैप्पी विंटर्स के नाम से, कि मोस्टली सर्दियों में होता ये है कि बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं हमारे लिए, कि हमें एक तो डिफरेंट तरह के कपड़े आ जाते हैं सर्दियों में, डिफरेंट तरह के खाने, ड्राई फ्रूट्स। फिर सर्दियों को लोग अफिलिएट करते हैं, एसोसिएट करते हैं फेस्टिवल्स के साथ, क्योंकि क्रिसमस, न्यू ईयर होता है, शादियों का सीज़न होता है। तो ऑल दीज आर वेरी गुड थिंग्स अबाउट विंटर्स। और साथ ही साथ कुछ बैड पॉइंट्स भी होते हैं। एक तो ये कि ये फ्लू, कॉमन कोल्ड वगैरह का सीज़न होता है विंटर्स, तो वो थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ती है। अक्सर गाड़ी आपको ट्रबल देती है, अगर पुरानी गाड़ी हो तो वो सुबह स्टार्ट होने में प्रॉब्लम करेगी, और अक्सर इसी तरह से स्किन इश्यूज़ आ जाते हैं, एलर्जीज़ आ जाती हैं। तो और भी छोटे मोटे जो मसले सर्दियों से रिलेटेड होते हैं, तो ये सब मैंने यहाँ पे डिस्कस किए थे। अच्छा, ये वीडियो मैंने बनाया था बैन कंटेंट के ऊपर, क्योंकि उन दिनों ये बहुत सुनने में आ रहा था कि जी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन हो रहे हैं, कि पबजी बंद कर दिया फिर वापस ओपन किया, टिकटॉक पे बैन लग गया, Z5 जो एक इंडियन प्लेटफॉर्म है वो बंद कर दिया था, और अक्सर रूमर्स चलते हैं कि जी यूट्यूब बंद होने वाला है, कभी ये आता है कि व्हाट्सएप बंद हो जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें थी, यहाँ पे मैं ये बात कर रही थी कि मतलब जो गवर्नमेंट बैन लगाती है मीडिया इंडस्ट्री के ऊपर, वो लगाना चाहिए या नहीं। और मैंने अपनी राय यहाँ पे ये दी थी कि मेरे ख़्याल से लोगों को ख़ुद इजाज़त होनी चाहिए कि वो ख़ुद से डिसाइड करें उन्होंने क्या कंटेंट देखना है और क्या नहीं देखना। आइडियली ये मेरा ख़्याल था कि ऐसा होना चाहिए। तो ये पूरा वीडियो मैंने इसी बारे में किया। फिर ये एक मेरा वीडियो आया था क्लेप्टोमेनिया के ऊपर, और जिनको आइडिया नहीं है, क्लेप्टोमेनिया एक तरह की मेंटल इलनेस होती है जिसमें इंसान हैबिचुअली चोरियां करने लग जाता है, बग़ैर ज़रूरत के, बग़ैर किसी भी वजह के। वो पैसे दिए बिना चीज़ें उठा लेगा, या तो दुकानों से, या फिर वो किसी के घर से या ऑफिस से या कहीं भी ना अपने आसपास वो कोई चीज़ देखेगा और बग़ैर सोचे समझे वो उसको उठा के अपने पास रख लेगा। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कि बड़ी एम्बैरेसिंग भी हो सकती है उन लोगों के लिए, उनकी फैमिली मेम्बर्स के लिए,
और साथ ही साथ मतलब ये बहुत ही ज़्यादा जिसका नुकसान हो रहा है फाइनेंशियल तौर पे, जिसकी चीज़ गायब हुई है, वो उसको कैसे हैंडल करे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये एक मेंटल इलनेस है और इसको एक इलनेस के तौर पे ही ट्रीट किया जाना चाहिए, हैंडल किया जाना चाहिए। तो ये सब बातें मैंने यहाँ की थी। फिर ये मेरा वीडियो आया था इम्पल्स शॉपिंग के बारे में, डेफिनेशन, प्रॉब्लम्स एंड हैंडलिंग ऑफ इम्पल्स शॉपिंग। और यहाँ मैंने ये कहा था क्योंकि आजकल के ज़माने में इतने ऑप्शंस हो गए हैं हमारे पास ख़रीदारी करने के लिए, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, हर प्रोडक्ट में आपके पास इतने ऑप्शंस हैं और अब आपको बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं, आप ऑनलाइन मोस्टली शॉपिंग कर सकते हैं, बहुत लोग करते हैं। तो ऐसे में जो शॉपहॉलिक्स होते हैं वो अपने आप को किस तरह कंट्रोल करें, अपना बजट कैसे मैनेज करें, अपने ये शॉपहॉलिक होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करने पड़ेंगे अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल करने के लिए, या अपने घरेलू मसलों को हैंडल वो किस तरह करेंगे, तो ये सारी बातें मैंने अपने इस वीडियो में की थी। अच्छा, फिर ये क्रिसमस आ गया था 25 दिसंबर को, ये मेरा वीडियो आया था। यहाँ पे मैंने बात की थी क्योंकि क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है, क्योंकि आई बिलीव क्रिश्चियन पॉपुलर सबसे ज़्यादा है, तो उसको देखते हुए ये वीडियो मैंने बनाया था। और यहाँ पर बात मैंने ये की थी कि नॉट रिलीजन बट जो कल्चर है उसमें क्रिसमस किस तरह मनाई जाती है, डिफरेंट ममालिक में लोग क्रिसमस पे क्या करते हैं, और गिफ्ट्स दिए जाते हैं, गेट टुगेदर्स होती हैं, शॉपिंग होती है बहुत ज़्यादा क्रिसमस से पहले, खाना पीना होता है, कुछ ख़ास तरह के क्रिसमस रिलेटेड डिज़र्ट्स होते हैं वो बनते हैं, फिर सेंटा क्लॉज की जो सिग्निफिकेंस होती है बच्चों के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ डिस्कस की थी। अपना एक लाइट हार्टेड सा वीडियो मैंने क्रिसमस के लिए यहाँ बनाया था। फिर क्रिसमस के बाद आया न्यू ईयर 2021 में हम लोगों ने कदम रखा, तो ये मेरा वीडियो आया था माय न्यू ईयर रेजोल्यूशंस के बारे में। और यहाँ पे मैंने बातें ये की थी कि अब आने वाले साल में मैंने अपने लिए क्या प्लान्स बनाए हैं, और इसी तरह से डिफरेंट लोग डिफरेंट चीज़ें सोचते हुए अपने लिए कुछ ना कुछ प्लान्स बनाते हैं। मेरे प्लान्स बस ये थे कि मुझे अपने हेल्थ को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देनी है, हेल्थ एंड फिटनेस को, अपनी डाइट को बेहतर करना है, अपने टाइमिंग्स थोड़े से पंक्चुअल करने हैं, और कुछ काम के हवाले से क्या क्या मेरी प्रायोरिटीज़ थी, कुछ मेरे प्लान्स जो थे माइंड में उनको मैंने किस तरह से आगे बढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ डिस्कस की। फिर ये मैंने वीडियो बनाया था कोपिंग अप विद वीक आई साइट, क्योंकि बज़ाते खुद मुझे भी प्रॉब्लम है वीक आई साइट का। तो ये मुझे लगा कि एक वीडियो बनाना चाहिए कि जो लोग आंखें कमज़ोर होने की वजह से ग्लासेस पहनते हैं, और ग्लासेस को हैंडल किस तरह करना चाहिए, उसमें प्रोज़ एंड कॉन्स क्या हैं, अच्छा है बुरा है, क्या क्या दिक्कतें पेश आ सकती हैं ग्लासेस लगाने वालों को, और ग्लासेस का सब्स्टिट्यूट होता है, आप उस सब्स्टिट्यूट के तौर पे कॉन्टैक्ट लेंसेज पहन सकते हैं। तो ये सारी बातें मैंने यहाँ पे की थी। फिर ये एक मेरा वीडियो बना था रोड ट्रैफिक के बारे में, कि मैनेजिंग लाइफ अलॉन्ग विद रोड ट्रैफिक, क्योंकि जितने भी अर्बन लोग हैं हम सब, हमारी ज़िंदगियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ट्रैफिक, क्योंकि हम बाहर तो हर निकलते हैं घर से अपने कामों के लिए, अपने और ज़रूरतों के लिए बाहर तो जाना है और ट्रैफिक को भी फेस करना है। तो यहाँ मैं बात कर रही थी कि आपने रोड ट्रैफिक के साथ मैनेज कैसे करना है। आपको टाइम का थोड़ा ख्याल ज़्यादा रखना पड़ेगा, आप ज़रा वक्त से पहले निकलें, आप थोड़ा बहुत लोगों से मालूम कर लें कि कहीं ट्रैफिक जैम तो नहीं है, और फिर आपने अपने वहाँ टेम्पर को कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि रोड रेज का मसला भी साथ साथ आ जाता है रोड ट्रैफिक के। तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ डिस्कस की हैं। फिर यहाँ एक मेरा और वीडियो आया था चैलेंजेस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, क्योंकि आजकल आप सब समझते हैं ये कोविड की वजह से जो बच्चे स्कूल्स और कॉलेजेस नहीं जा सके, तो वो अपनी पढ़ाई ऑनलाइन किस तरह कर रहे हैं, इसमें टीचर्स का और पेरेंट्स का क्या रोल है, क्या चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं, बच्चों को किस तरह हैंडल करना है, क्योंकि उनके लिए भी ये सब नया है। तो ये सब बातों को मैंने यहाँ पे टच अपॉन किया था, क्योंकि ये मैं ख़ुद भी डेली बेसिस पे इस चीज़ को हैंडल कर रही हूँ। तो ये मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बात स्पेशली करनी चाहिए। अच्छा, यहाँ मैंने एक वीडियो किया था इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, कि इंग्लिश को लोग जो हैं स्टेटस सिंबल के तौर पे ज़्यादा लेते हैं। लोग समझते हैं कि इंग्लिश बोलने वाला शख्स ज़्यादा एजुकेटेड है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कामयाब है, स्टाइलिश है, रिच है। तो ये सब मिथ्स हैं लोगों के, या कुछ हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं आसपास हम देखते रहे हैं। तो यहाँ पे ये मैंने बात की थी कि इट इज़ अ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट और अ स्केल टू जज, कि अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो लोग जो हैं उसको नेगेटिव तौर पे उसकी तरफ हो जाएंगे, और इंग्लिश स्पीकिंग पीपल जो हैं उनको ज़्यादा पसंद किया जाता है, बग़ैर ये जाने समझे कि वो अंदर से वो शख्स बाकी कैसा है, उसकी और क्या कैपेबिलिटीज़, क्या कॉम्पिटेंस हैं, वो उसकी इंग्लिश के ऊपर आके ही लोग जो हैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं।
तो ये मैंने वीडियो किया था। तो इसी तरह फ्रेंड्स, ये पार्ट 2 था अपने पुराने वीडियोस के रिकैप का। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मैं दोबारा से आऊँगी पार्ट 3 लेके, और उसमें अपने मज़ीद पिछले वीडियोस के बारे में बात करूँगी। और टिल देन यू प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स and keep smiling, and no matter what happens, just always be positive. This is Samar Ghulam Ali signing out. Take care. Allah Hafiz. Bye bye.